वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ में सबसे पहले हम बात करेंगे लेंसकार्ट के आईपीओ की, जो आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। आप 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक इसमें बोली लगा सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम 14,874 रुपए इसमें एक लॉट के लिए इन्वेस्ट करने होंगे। इसमें फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों का पार्ट है और एंकर इन्वेस्टर से भी इशू को यहां पर शानदार रिस्पॉन्स मिला है। 147 एंकर इन्वेस्टर्स ने 3,268 करोड़ रुपए यहां पर जुटाए गए हैं और एंकर निवेशकों से कुल 68,000 करोड़ रुपए के आसपास की बोलियां मिली थी। कुल बोलियों में 52% जो योगदान रहा है वो एफआईआईज का रहा है, जिसमें ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, नोमूरा और इसके अलावा घरेलू अगर निवेशकों की बात करें तो एसबीआई, आईसीआईसी, प्रू इसमें शामिल रहे हैं। तो मैम पहले आपसे लेंसकार्ट आईपीओ के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि ये इस वक्त सुर्खियों में है और अपनी वैल्यूएशन को लेकर, जो कि 235x के अराउंड इसकी वैल्यूएशन है। तो मैम क्या इसका हाल कहीं पेटीएम जैसा तो नहीं हो जाएगा कि पेटीएम के जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने पेटीएम में पैसा लगाया था पेटीएम के आईपीओ में, वो अभी तक वापस उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो आप इसकी वैल्यूएशन कैसे देखती हैं लेंसकार्ट की? देखिए, इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट दे रहा है एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें आप सिर्फ और सिर्फ तभी ही पैसा लगाएं अगर आपके पास में एक्सेसिव फंड्स है। इफ यू आर हैविंग अ लिमिटेड फंड्स जो कि आपको बहुत सोच समझ के लगाने हैं, तो ये उसमें से एक कंपनी नहीं बनती इन माय ओपिनियन। और दूसरा चीज, अगर आप इसमें आज के डेट में, क्योंकि इसमें 75% क्यूआईबी है, तो जी क्यूआईबी का डेटा आप जरूर देख लीजिए। अगर क्यूआईबी इसका लास्ट आईपीओ सब्सक्रिप्शन डे पर मोर देन, आई मीन इन बिटवीन द रेंज 1.5 से लेकर के 2x तक अगर ये सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, देन हैप्पीली आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सेसिव फंड है और आप लगा रहे हैं तो। बाकी एक सेफ इन्वेस्टर को तो मेरी सलाह फिलहाल नहीं है। बेशक इसमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग हो जाए, लेकिन जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो इन माय ओपिनियन इसको अवॉइड करें। अगर आपके पास फंड्स कम है, एक्सेसिव है, तो लास्ट डे पर क्यूआईबी का डेटा जरूर देखें। अगर वो 1.5 गुना से 2 गुना के बीच में ओवर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लीजिएगा। ओके। तो मैम एक अच्छे कंज्यूमर ब्रांड्स के लिए जो है वो रेशियो कितना होना चाहिए? मतलब कि जो ईवी एबिटा इसमें रेशियो हम मान ले, जो कंपनी के हम कहें कि मुनाफे के मुकाबले जो उसका कुल वैल्यू होता है, वो एक अच्छे ब्रांड के लिए कितना होना चाहिए जिसमें रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगा सकें? देखिए, नई कंपनीज में अगर न्यू एज कंपनी की बात करें तो इसका एक प्रोडक्ट लाइन भी समझ लीजिए। टाटा आईवेयर को अगर हम छोड़ दें, टाइटन आईवेयर को अगर हम छोड़ दें, तो इसका कोई ऐसा पीर कंपैरिजन है ही नहीं। इसमें कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लोकल मार्केट है। तो उस लोकल मार्केट के उस बिजनेस सेगमेंट को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और ऐसी न्यू एज कंपनी में जब आप पैसा लगा रहे हैं तो 2 गुना से ज्यादा की जरूरत नहीं है। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो इस वैल्यूएशन के साथ भी जो हम दूसरी चीज यहाँ पर देख रहे हैं, इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो स्टेबल नहीं है। अभी अभी की जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है, इन्होंने कुछ अपनी एसेट सेल की थी म्यूचुअल फंड में, उसमें प्रॉफिट बुक किया तो वो जंप इन बिक गया। एक्चुअल में देखा जाए तो वहां पर प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस ऑपरेटिंग वाला प्रॉफिट नहीं है, इन्वेस्टिंग वाला प्रॉफिट है। तो इन माय ओपिनियन वहां पे प्रॉफिट इस कंपनी में एज ऑन डेट ऐसा प्रॉफिट नहीं है जिसके ऊपर बेट लगाया जा सके। ठीक है मैम। तो चलिए अगला आईपीओ ओरकला इंडिया, इसका आखिरी दिन है आज बोली लगाने का इसके अंदर। इसमें अब तक देखा जाए 2 दिन के अंदर जो सब्सक्रिप्शन है वो करीब करीब 3 गुना के आसपास आ चुका है 2 दिन के अंदर। और अभी तक अगर सुबह 11:30 बजे तक का डेटा देखें तो करीब करीब 6 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन इसमें ओएफएस पूरा का पूरा जो है 100% ओएफएस इसमें रहने वाला है। तो मैम इसमें क्योंकि 100% ओएफएस है, तो क्या रेकमेंड करेंगी आप इसमें रिटेल इन्वेस्टर को पैसा लगाने के लिए? देखिए, जनरली मैं ऑफिस को रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि ऑफिस का पैसा है कि आपके जो प्रमोटर्स हैं, जो पुराने कंपनी के इक्विटी होल्डर्स हैं, उनको एग्जिट दिया जा रहा है। बस पैसा कंपनी की ग्रोथ में नहीं लगेगा। सो दैट शुड बी द हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर जब आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ओएफएस है या प्रेस इशू है, वो जरूर देखना है। तो ये ओएफएस है कंप्लीटली। इसमें सिर्फ पैसा लगाने के लिए जो मैंने हाँ बोला है, मतलब एक्चुअली इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है आईपीओ के थ्रू। एक तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में कि आपका 5 से 10% की रेंज की प्रीमियम लिस्टिंग की ही अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो यू कैन कंसिडर इट। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन इससे ऊपर की है तो फिर आप इसको अवॉइड करिए। दूसरा चीज जो इसकी ब्रांड पोजिशनिंग है, जब हम मार्केट में जाते हैं
तो MTR हुआ, ईस्टर्न हुआ, ये सारे एक अच्छे ब्रांड पोजिशनिंग है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी इनका नाम है। बट अभी जिस तरह से FSSAI की जो नई चेंजेस आ रहे हैं पॉलिसीज को लेकर के, हो सकता है फूड इंडस्ट्री में काफी सारे चेंजेस हमको आने वाले समय में देखने के लिए मिले, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया फॉर दिस। अगर ये चेंजेस बनते हैं तो इनकी जो ऑलरेडी हिट रेसिपीज है, उन रेसिपीज में हो सकता है कि चेंज करना पड़े। तो ये एक बड़ा R&D का खर्चा पड़ेगा इस कंपनी के आने वाले समय में। एडेप्शन अगर ये कर पाते हैं इस चीज को लेकर के तो ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं इन सब चीजों को एक दिशा में देखूं कि कंपनी बहुत पुरानी है, मार्केट के टेस्ट को समझती है, हर रीजन को समझती है, और अलग अलग अगर हम बात करें तो इसकी जो जो पोजिशनिंग है वो भी ठीक ठाक है, इसमें पैसा लगाया जा सकता है। इनफैक्ट आप इसको थोड़े समय के लिए रख भी सकते हैं, और अगर आप इसको सेकेंडरी मार्केट में होल्ड करना चाहते हैं तो आपका नजरिया कम से कम आप मान के चले कि आप इसको 2 से 3-4 क्वार्टर का समय दे दें। रही बात, अगर ये आपके इश्यू प्राइस के प्राइस बैंड में ही लिस्ट होती है, मान लेते हैं कि 690 695 से 750 के रेंज में ही अगर ये कहीं पर लिस्ट होती है, तो उस कंडीशन में अगर आपका नजरिया आप इन्वेस्टिंग वाला, होल्ड करने वाला बना रहे हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस 610 पर मेंटेन करके चलें, जिसके अगेंस्ट में 800 850 एंड 900 तक के भाव हमको डाउन द लाइन 3-4 क्वार्टर के अंदर दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रीमियम लिस्टिंग 5 to 10% की एक्सपेक्टेशन है, लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट, जो रीजंस मैंने आपको दिए हैं, वैल्यूएशन फ्रंट पर, कंपनी की ब्रांड पोजीशनिंग फ्रंट पर, इनके ऑलरेडी जो इनकी रिसर्च R&D ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है मार्केट के टेस्ट को लेकर के, उस चीज का अगर आप इनको ठीक एडवांटेज के कंसिडर करें तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय मनी9 को देने के लिए और मनी9 के व्यूअर्स को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच सिमरनजीत जी। थैंक यू।